मार्केटें जो हैं आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 तमाम शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। हुकूमत के तवानाई बचत पर बड़े फैसले। ख्वाजा आसिफ कहते हैं गैर मौसर पंखे अब नहीं बनेंगे। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% जलेंगी। तमाम सरकारी दफातर में 30% बिजली की कमी लाने की हिदायत। 62 अरब रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ कराने का फैसला। वफाकी वजीर दिफा ने कहा आज काबीना इजलास में कोई लाइट नहीं जल रही थी। हमारे को कैंसर की दवाएं भी नहीं मिल रही हैं, वो बहुत परेशानी है हमारे को। अब उसमें कीमतों में 2-3 गुना इजाफा हो गया है। घरों के बजट डिस्टर्ब हो गए हैं, या दवाई खाएंगे या घर चलाएंगे। होशरुबा महंगाई में गरीब के लिए हवा का झोंका। हुकूमत की 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी। ज्यादातर दवाओं की कीमतों में 30% कमी की सिफारिश की गई है। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की दवाओं की कीमतों में कमी होगी। 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका। बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। इमरान खान असम्बली में आए, अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की फिर पेशकश। कहा सिर्फ जिद पर इलेक्शन नहीं हो सकते। इमरान खान की सियासत उनको और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। 6 माह पहले हुकूमत खत्म हो गई तो क्या हुआ? परवेज खटक और शाह महमूद भी इस्तीफा देना नहीं चाहते। PTI वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े, इस्तीफे कबूल ना करें। मजीद बोले MQM से इख्तिलाफात हैं, मुआहदे के मुताबिक चलना है। तमाम जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान हकीकत, कलअदम TTP फितना है। बिलावल भुट्टो कहते हैं दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसे दिए जा रहे हैं। जो हमें इंपोर्टेड कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इंपोर्ट कर रहा था। जीती हुई जंग के बाद दूसरी जंग में धकेल दिया गया। मुल्क में आइन के रेट कायम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।